काफ़ी टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है, मेरे साथ, मेरे वाइफ के साथ, हम दोनों के साथ टुगेदर, यू नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट वी कैन रिकॉल, एंड ये चीज़ें धीरे धीरे मेमोरी से फेड हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ हुई है, छोटी चीज़ें ही सही, बट लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हैव हैपेंड. And we were thinking that before we absolutely forget all those small incidences, हमें कुछ करना चाहिए. We should kind of record it or write it down. देखिए, डायरी वायरी लिखना तो हमारी बस की बात है नहीं, इतना पेशेंस नहीं है. So then we thought कि okay, क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को, यादों को, we kind of put it down in the form of a video. Because आज से 10, 15, 20 साल बाद हमारी memories will be fogged, कम वीक हो जाएंगे, बहुत सारे और चीज़ें होंगी जो हमें याद रखना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमें याद है वो हम भूल जाएंगे तब तक. सो हेंस वी थॉट कि ओके, लेट्स क्रिएट अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू शेयर, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल दोस मोमेंट्स, छोटी हो या बड़ी हो, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था इंडिविजुअली एंड टुगेदर, एंड इन अ वे रिलीव दोज मोमेंट्स. और आज इट्स अ ब्यूटीफुल डे इन देहरादून. पिछले 2-3 दिन से बारिश हल्का फुल्का हो रही है. इट्स बिन रेनिंग, यू नो, टुडे इट्स बिन रेनिंग प्रिटी हार्ड. हवा बहुत चल रही थी, पत्ते उड़ रहे थे, द ट्रीज वे काइंड ऑफ वेविंग, यू नो. इट्स ऑल्सो स्नोइंग टुडे इन द डिस्टेंस वी कैन सी फ्रॉम हियर. तो आई थॉट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज टू स्टार्ट, एंड टुडे इज़ द 4th of February 2022. एग्जैक्टली 20 years ऑलमोस्ट पहले, 2002 के आई थिंक दिसंबर की बात है ये. आई वॉज इन लंडन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था. आई वॉज स्टडिंग. आई वॉज स्टेइंग इन अ प्लेस कॉल्ड लेटनस्टोन, जो साउथ ईस्ट लंदन में है. आई थिंक, इफ आई कैन रिकॉल, आई मीन, and I was staying in a shared house, paying £65 a week. मेरा जो रूम था, it was overlooking the street, and it was such a beautiful view. London itself is such a beautiful city. बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है. मेरे लिए तो it was like one of the best places that I've ever seen. There's something about that place, you know, जो मुझे बहुत ही you know, एक kind of connect करता है. There's a story to every street, there's a story to every house, every structure. ऐसा लगता है कि आपके सामने एक beautifully you know, short film play हो रहा है as you're walking down the streets of London. तो मैं बहुत attached हूँ. उस टाइम पे तो था ही of course, अभी भी हूँ. And इस पर्टिकुलर डे पे, इट वॉज इन दिसंबर, इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट डे आई वॉज गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग दैट आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. आई वॉज स्लीपिंग, इट वॉज वेरी कोल्ड, हीटर वॉज ऑन एट फुल स्विंग. आई गेट अ कॉल इन माई फोन, एंड द फोन उस टाइम का बहुत ही हॉट केक फ़ोन था. आज मिलता नहीं है वो, नोकिया का फ़ोन था, स्क्रीन ग्रीन कलर का हुआ करता था. एंड आई सॉ समबडी कॉलिंग, इट वाज माई फ्रेंड. आई पिक्ड अप एंड ही सेड, बॉस बाहर देख क्या हो रहा है. क्यों, क्या हो गया? ऐसे देख तो सही. आई पुट द फोन डाउन, आई स्लोली पुल्ड माई सेल्फ टू द कर्टेन एंड आई पुल्ड इट. सोते सोते ही स्ट्रेच करके ऐसे मैं खींचा, एंड आई वाज लाइक डैम, द एंटायर प्लेस वाज कवर्ड इन अ वाइट ब्लैंकेट ऑफ स्नो. द स्ट्रीट वाज वाइट, ऑल द कार्स व्हिच वर पार्क्ड, यू नो, वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वे से गाड़ियाँ पार्क होती है, जो सड़कें छोटी होती है लेन, उसमें साइड में गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगे होते हैं. ऑल द कार्स वेयर लाइन पे कवर्ड इन स्नो. द गार्डन्स ऑफ द हाउसेज वर कवर्ड इन स्नो. द स्ट्रीट वाज कवर्ड इन स्नो. ऑल ट्रीज वर कवर्ड इन स्नो. एंड एवरीवेयर आई लुक्ड अराउंड, इट वाज लाइक अ फेयरी लैंड. एंड अभी भी स्नो वाज फॉलिंग, फ्लेक्स ऑफ स्नो. इट वाज लाइक कॉटन फॉलिंग. वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था. Grabbed my jeans, my leather jacket, my cap. मैंने अपना बैग उठाया. बैग में मैंने 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डाला जो मैं हमेशा डालता था लंदन में.
एक था स्निकर्स का बार, इसके पीछे एक बहुत अलग सा कहानी है. आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव एंश्योर दैट आई कैरी अ बार ऑफ स्निकर्स बिकॉज भूख लगता तो आई वुड हैव हैड दैट ओनली. एक यॉर्की करके एक चॉकलेट आता था, अभी भी आता है आई एम श्योर. सो वो मैंने लिया, मुझे बहुत पसंद था. दैट वाज अबाउट 45 पेंसेस में आते थे. एंड स्निकर वाज अबाउट 60p. एंड देन ए बॉटल ऑफ वाटर डाल के मैंने फटाफट टोपी पहन के आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ द हाउस. एंड आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड द फीलिंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. For the first time my feet was touching the ground and my boots were crushing the ice or the snow, whatever that was, snow of course. And अलग सा feeling था, एक जो crush करा था ना, it was a very different kind of a feeling. And I was just slippery भी था, I was careful also. And everywhere I looked around, it was snow. मतलब people who were walking from a distance, उनके टोपिया में भी snowflakes थे, their coats were covered in snow. उसके बाद जो vehicles who were passing by, उनके छतों पे थोड़ा बहुत snowflakes थे पड़े हुए. And the street was of course covered in snow. The footpath was covered in snow. The houses का जो top है वहाँ इस तरीके के ऊपर top सोते हैं houses. They were all covered in snow. It was like and जहाँ भी मैं मुड़ के देखूँ it was all white. What a brilliant experience. It was like I was in fairyland. वैसे ही लंदन is इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ द बिग कार्स और द मॉडर्ननेस और द वेस्टर्ननेस. नो आई एम टॉकिंग अबाउट उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री, अपनी जो एक पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इतना बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखा है अक्रॉस लंदन, be it residential or be it what do you call any kind of a particular structure. And जिस तरीके से उन्होंने layout the cobble streets जिस तरीके से रखा है, I mean it is a fabulous thing to witness. And I had fallen in love with it long back, when I reached there. So I was just walking down, walk करते करते मैं tube station पहुंचा. And I think I would take the Jubilee line or probably was the Central line, मैं भूल चुका हूँ. But then I took the metro tube as it's called out there. वो tube लेके मैं I headed to Mile End में because my friend would call me in the morning. He was waiting and हम दोनों we were planning to explore different places of London in London उस दिन. So फटाफट हम लोगों ने Mile End से we took a double decker bus सामने वाले सीट पे, एकदम full glass red bus के एकदम सामने वाले सीट पे ऊपर. And we reached the Tower Bridge, जो मेन वहाँ पे लंदन ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे उतर के and we just rushed to जो थेम्स नदी के दोनों साइड में there's a beautiful walkway with a lot of cafeterias and sitting areas around there. And वहाँ पे we walked down. मैंने बेंच लिया, वहाँ पे बैठा. I pulled out my sneakers and I started having. It was snowing, it was freezing cold. And जो थेम्स की जो नदी की जो एक हवा आ रही थी ना, that was kind of cutting me through. But I just did not want to move. It was so beautiful. It was such an amazing experience. मैं बैठा रहा, मैं देखता रहा. The sky was overcast. It was very misty. ठंड तो obviously was there. It was probably about -2, -3 or even lesser probably. It was all covered in snow. मैं बैठा हुआ था बेंच में and मुझे पता ही नहीं चला कब माई फ्रेंड लेफ्ट एंड उसने बाय बोला होगा एंड ही लेफ्ट. मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह 10 बजे पहुँचे थे, शाम 4:30-5 हो गया, अंधेरा हो गया. विंटर्स में जल्दी इट बिकम्स डार्क. एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज वाचिंग द वर्ल्ड गो बाय. पीपल केम, पीपल वेंट. थेम्स में कैटामरन्स चलते रहते हैं टूरिस्ट के साथ, वो आ रहे थे, वो जा रहे थे. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड देखे जा रहा था. एंड आई वाज लुकिंग एंड स्माइलिंग एंड आई वाज जस्ट बीइंग इन दैट मोमेंट. टाइम कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला. उस दिन उस टाइम पे ऑफ कोर्स आई हैड नो क्लू वेयर आई वुड बी 20 years down the line. I had no clue that I would be probably sitting here today and thinking of that particular moment and that experience with so much of excitement. उस दिन मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं शायद 5 साल बाद क्या करने वाला हूँ. नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, स्टार बनूँगा, कुछ करूँगा भी या नहीं. आई हैड नो क्लू. मैं वहाँ ही रहने वाला हूँ हमेशा या मैं इंडिया आने वाला हूँ या कहीं जाने वाला हूँ. आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट
what was there in my future. And the best part was I did not even want to have a clue. I just wanted to live in that moment. It was a brilliant, a fresh, एक अलग सा feeling था. And every time I think about that day, and I could sit down. I remember I was just sitting there. It's freezing cold. और मुझे ठंड शायद लग भी रही थी, नहीं भी लग रही थी. I was just sitting there watching the Thames River, and my mind was absolutely blank. I was just soaking into that beautiful environment, the beautiful surroundings, and that phenomenon which was all around me, the snow falling. And I was just living in that moment. And here I am, 20 years down the line. I'm still living in that moment. Every time I want to, I always close my eyes and I can go there. So, well, raat ho gayi. I, of course, then I had to come back, and the usual way, I, left that place and I was back home, of course. My wife says that आप, जब अपनी पुरानी बातें करते हैं, whether it is your own, whether it is हम दोनों का, whether it's of India, Delhi, Bombay, whether it's of London, अब जहाँ की भी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आप उस मोमेंट पे आप जी रहे हैं. ऐसा कैसे? ऐसा लगता है कि आप बस कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले वो एक्सपीरियंस करते हैं. How is that? I think that is purely because I have started to value time a very long time back. Valuing time does not for me mean कि मैं टाइम को यूटिलाइज करूँ प्रॉपरली. जैसा मैं बोला जाता है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करो, टाइम को ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट periods etc so that आप हर एक सेट ऑफ टाइम को आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ प्लानिंग या कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो. ऑफ कोर्स मैं करता था, बट फॉर मी अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक आई रियलाइज दैट बाकी सब चीज़ तो मैं कर लूँगा, बट एक बार टाइम हाथ से निकल गया, टाइम के साथ वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है उस टाइम पे जो मैं जी रहा था वो भी निकल जाएगा. सो I started to live in that moment. Smell, see, feel, smile, experience that moment to the full. And इसीलिए 20 years down the line also, I am very vividly able to describe what feeling I was going through at that point. हाँ, ये अलग बात है कि वो 20 साल के बाद I've never been to that place ever. Not that I could not go, not that I can't go, but opportunities, different things in life, stages of life, and बहुत सारे ऐसे चीज़ें में आप बंद जाते हो, everyday progresses of life, या उसी में आप घुस जाते हो. So probably someday I will go there, and probably this time I, my wife, and my little kid, we three will be sitting in that bench and reliving that particular moment that I lived 20 years back. Thank you. I hope आपको अच्छा लगा. This is something which I thought for something very personal for me, and ऐसे बहुत सारे और stories हैं हमारे दोनों के, मेरे खुद के, मेरे वाइफ के. The 90s के stories बहुत है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी lifestyles थी, बहुत सारी चीज़ें जो हम individually करते थे right from our schooling days, and then of course how we met and what other things we used to do in the early 2000s, the kind of songs we used to listen. There's so many other things जो मैं फटाफट record करना चाहता हूँ before it starts fading out of our memory. Thank you so much. Have a great day.